नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीके का नोट्स, जो सिर्फ आपकी डिमांड्स पर हैं। तो आप लोगों ने डिमांड की थी कि बिहार जीके का नोट्स देखना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बिहार जीके के नोट्स के बारे में। तो आप लोग बोलते हैं जीके का नोट्स कैसे बना, मुझे देखना है कैसे आपने कवर किया है नोट्स में। तो देखिए, मैंने पहले जो जनगणना लिया है बिहार और भारत दोनों का, ठीक है, भारत और बिहार की जनगणना को लिया है, क्योंकि जी एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो जनगणना से एक क्वेश्चन पक्का है, तो जनगणना पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी की वजह से भारत और बिहार की जनगणना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनगणना के कुछ विशेष बिंदु को मैंने कवर किया है और इस तरह से जनगणना को कवर करते हुए पूरा मैंने इसका विस्तार यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से बिहार का जनगणना खत्म होता है। अब देखिए, मैंने बिहार का भौतिक विभाजन आगे कवर किया है। तो बिहार का भौतिक विभाजन यानी बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका जो है जोग्राफिकल को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से मैंने कवर किया है इसको, और ये मैंने यूट्यूब से पढ़कर कवर किया है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे जो है बिहार की नदियाँ, झील, नहर और जलप्रपात को मैंने लिया है। यानी कि पहले मैंने बिहार के जोग्राफिकल को समझने की कोशिश की है, बिहार के जोग्राफिकल को नोट किया है और उसके कुछ डायग्राम्स भी बनाते चली हूँ। देख लीजिए आप लोग, ये जो है ये नदी का डायग्राम है। यानी कि जहाँ देखिए बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे नोट्स में अच्छे खासे क्लियर रूप से दिखता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गंडक नदी है, घाघरा है, गंगा है। गंगा नदी 2 भागों में बांट रही है बिहार को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका डायग्राम मैंने बना लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस तरह से समझ के आप लोगों को चलना है। फिर उसके बाद नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक है हिमालयन नदियाँ और दूसरी है पठारी नदियाँ। तो इस तरह से बांटा गया है और इसको भी मैंने कवर किया है। अब देखिए, बिहार में जो नदियाँ हैं उन नदियों को कवर करते हुए एक सूची मैंने बना लिया है, और उसका उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सभी मैंने कवर किया है इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ख़त्म होता है। फिर आगे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के रूप में, क्योंकि गंगा नदी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो। तो ये नोट्स आपके दोनों एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर बिहार की नदियों को मैंने बांट दिया है, और इस तरह से उसकी देखिए पहले गंगा नदी 2 भागों में बांटेगी बिहार को, उसके बाद उत्तर बिहार की नदियों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है पूरा विस्तृत, यानी कि एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूरा मैंने महानंदा तक यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। फिर उसके बाद दक्षिण बिहार की नदियों की बात आगे की गई है, करमनासा नदी से स्टार्ट है। ठीक है, मैंने फल्गु नदी तक कवर कर रखा है। ठीक है, तो आगे मैंने बिहार के नदियों के किनारे जो है प्रमुख शहर जो स्थित हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है कुछ प्रमुख शहर हैं, कुछ प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि फतुहा जो है किस नदी के तट पर है। तो आप लोगों को यहाँ पे पुनपुन नदी अगर याद रहेगा तो आप लोग कवर कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट का कुछ इस तरह से शहर दे देगा और नदी के बारे में पूछेगा कौन सी नदी के तट पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से अब आगे बात करते हैं बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात, जो कि इस तरह से कुछ जलप्रपात हैं। फिर आगे बात करते हैं बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, फिर आगे है बिहार के प्रमुख नहरों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कवर कर रखा है। यहाँ कुछ छोड़ दिया है मैंने लाइन्स की, कुछ ऐड करना होगा तो बाद में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु कैसी है, कैसी पाई जाती है यहाँ की जलवायु, इसके बारे में भी पूछता है। देखिए ये जो संकेतक है ना, इसके बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, कोपेन का है, त्रिवार्था का है, फेट का है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। और इसको देखिए बिहार की ऋतुओं के बारे में मैंने कवर कर रखा है इस तरह से डायग्राम बनाकर। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो है किस तरह से जो है मानसून आती है, यहाँ पे तापमान कैसा कैसा रहता है। यहाँ पे देखिए 33, 34, 35 इस तरह से मैंने कवर कर रखा है कि टेम्परेचर किस तरह से औसतन पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में।
उसके बाद वर्षा ऋतु की बात आती है तो मैंने यहाँ पे मानसूनी भी कवर कर रखा है। देखिए वार्षिक वर्षा यहाँ पे कैसे कैसे कितना कितना होता है यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझा दिया भी गया है, ठीक है, इस तरह से। और फिर शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु में देखिए शीत ऋतु में जो है किस तरह की जलवायु रहती है बिहार की, उसके बारे में भी यहाँ पे कवर कर रखा है डायग्राम, यानी कि मैप के थ्रू अगर आप लोग कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको समझने की बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। आगे बात करते हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो बिहार में जो है किस तरह के कितने तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, किस किस जिलों में पाए जाते हैं, तो उन सभी जिलों के नाम भी है यहाँ पे। बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको वन लाइनर के थ्रू पूछ सकता है। या फिर मेंस में भी अगर आप लोग मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, बीपीएससी के मेंस में भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, बीपीएससी के मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये नोट्स, ठीक है। तो इसके दृष्टिकोण से मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कवर कर रखा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। वन स्थिति का रिपोर्ट मैंने कवर कर रखा है, यानी कि 2021 में मैंने इसका रिपोर्ट लिया है, अभी शायद अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने कवर कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं बिहार के वृक्ष आवरण में। तो बिहार में वृक्ष आवरण कितना है, कैसा है, किन किन जिलों में कितना कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत है, ये सभी पूछता है एग्जाम में। खास करके बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछता है कि बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला कौन सा है, या फिर सबसे ज़्यादा 1% किस जिले में है, ये भी पूछ सकता है। अलग अलग तरीके से कवर कर रखी है मैं। देखिए सर्वाधिक कमी करने वाले जिले, ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। फिर बिहार की मिट्टियों के बारे में मैंने कवर कर रखा है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो बिहार की यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खाली छोड़ा गया है क्योंकि बिहार की मिट्टियाँ जो है ना वो कुछ यहाँ पे आपको तराई क्षेत्रों में मिल जाएंगी। उत्तर बिहार की मिट्टियों के बारे में, ज़्यादातर उत्तर बिहार में मिट्टियाँ जो जलोढ़ पाई जाती हैं नवीन जलोढ़, और दक्षिण बिहार में बांगर, ठीक है, तो बांगर जलोढ़ पाई जाती हैं, उस ऊपर नवीन जलोढ़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यानी खादर और बांगर आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है खादर पाई जाती है और नीचे बांगर जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिट्टियों के बारे में मैंने अच्छा खासा यहाँ पे टॉपिक कवर कर रखा है। फिर दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में भी मैंने अच्छा खासा कवर कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं आगे बिहार में खनिज संसाधन, ठीक है, बिहार में खनिज संसाधन की बात यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे आप लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि चूना पत्थर, इस तरह से अभ्रक कवर करते हुए मैंने यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप लोग, चीनी मिट्टी, क्वार्जाइट, बॉक्साइट, सोना, क्वार्टज, सोरा, गैलेना, फेल्सपार, फिर खनिज तेल और गैसों के बारे में मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज, फिर इस तरह से कवर करने के बाद यहाँ पे सूची की तरह से अगर आप लोग बना लेंगे ना तो यहाँ पे याद करने में भी आसानी हो जाएगी, तो मैंने ये भी कर रखा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको इस तरह से बना लेना है। फिर इसके बाद बिहार में कृषि, बिहार में कृषि किस तरीके से है, कैसी है, कृषि की समस्याएं कैसी हैं, उसकी परिस्थितियों के बारे में, खरीफ फसल, रबी फसल, गर्मा या जायद फसल, फिर बिहार की प्रमुख फसलें, उनके शीर्ष उत्पादक जिलों के बारे में मैंने कवर कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं किन किन फसलों में, किन किन फलों के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किनका बिहार में किस किस तरह के जोतों का आकार पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ये सभी मैंने कवर कर रखा है। सिंचाई के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंचाई भी मैंने कवर कर रखा है। देखिए सिंचाई आप लोगों को यहाँ से बीपीएससी के थ्रू क्वेश्चन आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कवर कर लेना है कृषि क्षेत्र में। फिर बिहार की आर्थिक यानी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण भी कवर कर रखा है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। बिहार की मैंने हिस्ट्री उतना कवर नहीं किया है क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली सेम है जो हम लोग पढ़ते आए हैं। महाजनपद बिहार में 3 महाजनपद हैं, बहुत बड़े वाले, जो मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध महाजनपद, 3 बड़े बड़े प्रसिद्ध महाजनपद बिहार से ही हैं। तो उन सभी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो वो यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राजकीय यानी कि इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से मैंने काफ़ी अच्छा खासा कवर कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है।
ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कैसे कैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके सर्वेक्षण कैसे किस प्रकार किए गए हैं, किस तरह से हमारे फसलें जो है, हमारी बिहार की कृषि जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार बजट के बारे में मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, बिहार का बजट कितना है, जीडीपी वृद्धि दर कितना है, कुल प्राप्तियां का अनुमान यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुल इतना करोड़ रुपए का बजट, कुल व्यय कितना होगा कि देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपडेट ही रखना चाहिए। ये देख सकते हैं 2020 से 23 तक इसका स्थिति क्या रहा है, ये सभी मैंने कवर कर रखा है, देख सकते हैं। अब संपूर्ण बिहार का बजट यहाँ से आप लोग वन लाइनर के थ्रू पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये सभी वन लाइनर है, ये सभी बीपीएससी के एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए ये बीपीएससी के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये बहुत है। अब देखिए बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैंने बस प्राचीन भारत का कुछ यहाँ पे नोट्स कवर कर रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो भी है कि बिहार में यहाँ वैशाली से मिला है, पटना से मिला है, सिनुआर रोहतास से मिला है, ठीक है, पत्थर एवं हड्डियों का औजार प्राप्त हुए। इस तरह से कुछ मैंने कवर कर रखा है, कुछ कुछ टॉपिक कवर कर रखा है जो कि बिहार के जीके के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पाल वंश का उदय जो है संस्थापक गोपाल रहे हैं और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करवाया है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में करवाया गया है धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार को 200 गांव जो है गांव यानी ग्राम दान में दिए थे, तो ये भी आप लोग कवर कर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर बिहार की कला और संस्कृति के बारे में मैंने यहाँ पे अच्छा खासा, जो कि बिहार के एसएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बिहार के कला और संस्कृति के बारे में पहले लोक नाटक कवर कर रखा है, फिर उसके बाद लोक नृत्य, उसके बाद लोकगीत। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोक नाटक है ये, ठीक है, ये सभी लोक नाटक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब लोक नृत्य के बारे में, लोक नृत्य मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे लोक गीत जो है संस्कार गीत है, विवाह गीत है, लगनी गीत है, विदाई गीत है, सोहर गीत मैंने यहाँ पे और लिखने के बारे में सोचा है। तो आप लोग इस तरह से जो है, अगर आपको आगे का मैं कवर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कवर करूँगी, एग्ज़ाम है, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो मैंने उसके लिए भी, उसके पर्पज़ से भी मैंने ये नोट्स बनाया था, ठीक है। तो अब आगे देखिए लोकगीत भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बिहार का ज्योग्राफी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है खास करके नोट्स वगैरह के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है, और तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको नोट्स कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स टू ऑल। तो ये रहा मेरा बिहार का जीके का नोट्स, आपको कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा आपको बिहार का जीके का नोट्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स टू ऑल।